वी आर इंग्लिश अकेडमी। आज हम लोग ये एक्सरसाइज आपकी 9A करने वाले हैं, जिसमें हमने वर्ब्स के रूल्स पढ़े थे पिछले वीडियो में। ठीक है ना? आवाज सभी को क्लियर आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। देखिए, पहला सेंटेंस है हमारा। क्या सेंटेंस है? देखिए, पहला सेंटेंस है, इफ माई फादर विल अप्रूव आई विल गो टू मुंबई। यानी यदि मेरे पिताजी मुझे अनुमति दे देते हैं तो मैं मुंबई जाऊंगा। तो हमने पढ़ा जो इफ वाला क्लाउज होता है वो हमेशा क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट तो मैं कह रहा हूं, लेकिन होगा हमेशा किसमें? प्रेजेंट में होगा। ठीक है, तो ये काय में दे रखा है? फ्यूचर में दे रखा है, इसलिए गलती ये है, बिल नहीं आएगा। माई फादर अप्रूव्स कॉमा आई विल गो टू मुंबई, बिल्कुल सही है। इज इट क्लियर? यानी जब हमारा इफ वाला क्लाउज किसमें होना चाहिए? प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, वो फ्यूचर में नहीं बनेगा। आगे देखिए, 5 टाइम्स 5 आर 25। 5 ये पचम 25 क्या होता है? 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आता है भाई? 25 आता है। ये काउंटेबल बात है, तो इसके लिए हमेशा क्या आएगा? इज आएगा। 5 टाइम्स 5 इज 25। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो जो बिफोर से पहले वाला जो वाक्य होता है वो कायम बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है कि नहीं? आपने पढ़ा भी होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट में होगा तो पेशेंट के साथ क्या लगेगा? डाइट लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसको इरेज कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका, तीसरे की बात कर रहा हूँ। यहाँ क्या आना चाहिए था? हैड होगा। पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब सही है, क्लियर है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आएगा? हैड आएगा। ही हैज स्लेप्ट फॉर 8 hours लास्ट नाइट। वह पिछले रात्रि 8 घंटे सोया। तो 8 घंटे सोया, तो ये है तो किसी भी कीमत पर नहीं आएगा। तो सही क्या हो जाएगा? ये सी स्लेप्ट फॉर 8 hours लास्ट नाइट। वो पिछली रात 8 घंटे सोई। ही हैज गॉन लखनऊ यस्टरडे। अब यस्टरडे आ रहा है तो आप समझ गए, जैसे लास्ट नाइट आया था तो हम समझ गए थे कायम बनना है पास्ट इंडेफिनिट में, है ना? तो ऐसे ही ये भी क्या है में आएगा? इंडेफिनिट। कौन सा इंडेफिनिट? पास्ट इंडेफिनिट। बिल्कुल सही है सर। तो हैज और गॉन की जगह क्या लग जाएगा? वेंट लग जाएगा। फ्लुएंट ही वेंट टू लखनऊ। यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या आएगा? वेंट आएगा हैज गॉन की जगह। ठीक है, आ रहा है बच्चों आपको समझ में? आ रहा है सर। और देखिए आगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया? हैज गॉन की जगह आ गया आपका वेंट। सही है बिल्कुल। 100 रुपीज आर नॉट अ बिग सम दीज डेज। इन दिनों 100 रुपये बहुत बड़ी राशि नहीं होती है। जब रकम बंधी हुई रकम की बात करते हैं तो, या दूरी की बात करते हैं तो हम क्या पढ़ाए हमने? इज लगाते हैं, यानी सिंगुलर क्रिया का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इज। 100 रुपीज इज नॉट अ बिग सम दीज डेज। द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर। आपको पता चल गया बिफोर से पहले वाला कायम बनता है पास्ट परफेक्ट में, तो ये क्या हो जाता है? द ट्रेन हैड। ठीक है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर ही रीच्ड स्टेशन। ये अब सही है बिल्कुल। आई हैव हर्ड द न्यूज एन आर एगो। मैंने 1 घंटे पहले ये खबर सुनी है। तो मैंने 1 घंटे पहले खबर सुनी, ये सही है। हैव नहीं आएगा इसमें, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आई हैव हर्ड द न्यूज एन आर एगो। एगो से पता चल गया हमें, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ही इज इल एवर सिंस ही लेफ्ट अस। तो सिंस आ रहा है इसमें, तो इज की जगह क्या आएगा? हैज बीन आएगा। ये मैं पूरा लिख रहा हूँ, ही हैज बीन इल। ही हैज बीन इल एवर। He has been ill. He has been ill since. Ever नहीं आएगा। Since he left us. जब से हम वह हमें छोड़कर गया है, वह बीमार है।
ठीक है दोस्तों। 10वां देखो, तो मैन या मैन आता है, क्या आता है, मैन या मैन आता है, तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। यहाँ क्या हो जाएगा, हैज। ठीक है, मैन या मैन हैज डन सो। द पुअर, द पुअर क्या है, जितने भी गरीब हैं सबकी स्थिति मिजरेबल होती है, तो इज की जगह क्या आएगा, आर आएगा। पुअर आर, ये लिख देता हूँ, द पुअर आर मिजरेबल। क्लियर है ना, पुअर के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। सोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर देयर, तो जो सोहन है ना, तथापि उसके मित्र, उसके माता पिता वहां थे। तो सोहन है, सोहन के साथ जब सब्जेक्ट एज वेल एज से कनेक्टेड है, तो जो सब्जेक्ट आया है एज वेल एज से पहले, या जो सोहन है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ वो हो जाएगा, जाएगा बॉल। सोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स वॉज देयर। ही और आई, वो है या हम अपराधी है, तो ही इज, जो है ही और आई आर गुलती, या तो वह है या मैं अपराधी हूँ। इसमें लास्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा ना। ही और आई एम उल्टी। एवरी बुक एंड पेन इज वर लॉस्ट, तो जब एवरी किसी सब्जेक्ट के साथ लगा होता है तो वहां क्या आता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती, वॉज लॉस्ट। द हॉर्स एंड द कैरेज, जब दो वस्तुएं एक के बिना अधूरी होती हैं तो वहां सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज। द हॉर्स एंड कैरेज वेटिंग, आइदर राम और सोहन, जब आइदर और से सब्जेक्ट कनेक्टेड हो तो क्रिया बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। सोहन है, सोहन एक सिंगुलर है, तो क्या आएगा यहाँ, हैज। जहां अंडरलाइन मार्क कर रखा है उसकी जगह क्या आएगा, हैज। द स्कूल वॉज क्लोज्ड सिंस यस्टरडे, कल स्कूल बंद था, ये सही है। ऐसे द स्कूल वॉज क्लोज्ड यस्टरडे, और ऐसे भी कर सकते हैं, द स्कूल हैड बीन, द स्कूल हैड बीन क्लोज्ड सिंस यस्टरडे। ऐसे यस्टरडे आया तो उसमें छेड़खानी नहीं करें, उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएं। ठीक है, सबका ही क्लियर है। देखिए अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, 17 से आगे, ये देखो। देखिए बच्चों, 17 से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। द मैनेजर एंड सेक्रेटरी आर इन द ऑफिस, तो देखो आपने वो रूल पढ़ा है जिसमें मैंने ये पढ़ाया था आप लोगों को कि आर्टिकल जब एक के साथ आ रहा है तो वो सिंगुलर है, दोनों ही क्या है, सिंगुलर। द मैनेजर एंड सेक्रेटरी, जो मैनेजर है वही सेक्रेटरी है ऑफिस में, तो इसलिए आर्टिकल किसके साथ आया, एक के साथ। आर्टिकल एक के साथ हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर में आएगी, तो इज, आर की जगह क्या है, इज। ही हैज कम हियर इन द मॉर्निंग, वह आज सुबह आया। ही केम, कम की क्या होता है, केम हियर इन द मॉर्निंग। इट इज ही हु, ही आ रहा है, ही के अनुसार आएगा एज। ही इज, कोई गया, ही, इट इज ही, यह वही है, इट इज ही। फिर क्या लगाएंगे, हु, फिर क्या लगाएंगे, हैज, इट, यह वही है जिसने यह किया है। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, क्या हुआ है, देखो इसको तो मिटा देता हूँ, ये तो कंप्लीट हो गया।
इसको देखो कौन सा देखना है हमें, आप कह रहे हो 21 देखना है। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, ये हो जाएगा फ्रॉम वेयर यू कमिंग, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्वेश्चन वर्ड से जस्ट बाद में आती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या फिर आप ये भी कर सकते हैं फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, आर यहाँ यू से पहले आर लग जाएगा, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग क्वेश्चन मार्क। द बुक्स ऑन द टेबल, देखिए बुक्स ऑन द टेबल इज माइन नहीं आएगा, तो बुक्स जो किताबें मेज पर हैं वो किसकी, मेरी हैं। द बुक्स ज्यादा है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, आर आएगा। द टेबल आर माइन, या फिर मैं लिख देता हूँ, देखो द बुक्स ऑन द टेबल, अब किसकी बात हो रही है, किताबों की हो रही है, तो किताबें प्लूरल हैं, इसलिए क्या आएगा, आर। किसकी है, मेरी है, माइन, ठीक है। नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स, जब सब्जेक्ट नाइदर नॉर से कनेक्टेड हो तो क्रिया हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के लिए क्या आएगा, यहाँ हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैव, ठीक है। नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स हैव कम, इफ वाला क्लाउज हमेशा प्रेजेंट में बनता है, तो ये इफ वाला क्लाउज में क्या है, विल आ रहा है, तो विल हट जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। देखो इफ यू कम आई शैल हेल्प यू, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, और यहाँ क्या लगेगा, बीच में कॉमा। he as well as his brothers, जब सब्जेक्ट एज वेल एज से कनेक्टेड हो तो क्रिया हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स हैव कम, तो कर जो सेंटेंस है ही है, ही आपका सब्जेक्ट है, इसलिए ही के अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है। ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स हैज कम, इफ यू वर आई वुड नेवर डू दैट, अभी अनरियल पास्ट है, तो इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता तो मैं, तो वैसा कभी नहीं करता, तो इफ के साथ क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। अनरियल पास्ट में क्या आएगा, वर आएगा, कब, जब नॉन एक्शन होगा। इफ आई वर यू आई वुड नेवर डू दैट, ठीक है। 27 देखो, इसको 18 हूं, 27 क्या कह रहा है, 27 कह रहा है व्हेन यू आर कमिंग टू लीव स्कूल, व्हेन यू आर गोइंग टू लीव स्कूल, तुम स्कूल के लिए कब निकल रहे हो, तो व्हेन आर यू, पहले व्हेन आएगा, व्हेन के बाद आएगा आर, यू गोइंग टू लीव स्कूल। विल यू गो टू आगरा यस्टरडे, अब ये क्या है, यस्टरडे आ रहा है, यस्टरडे यानी पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ विल की जगह क्या आएगा, डिड। 28 में क्या होता है, डिड यू गो टू आगरा यस्टरडे, क्या कल तुम आगरा गए। ही हैज कम हियर यस्टरडे, वह यहाँ कल आया, तो यस्टरडे या तो ये कायम बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, हैज हट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, केम, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आपको, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा यस्टरडे, ही केम he came here yesterday, ठीक है बच्चों। अब देखो काइंडली टेल मी वेयर आई कैन मीट हिम, मुझे बताओ मैं उससे कहाँ मिल सकता हूँ, तो जो कहाँ है आपका क्वेश्चन वर्ड ना होकर वह कंजक्शन है, काइंडली टेल मी, तो ये हो जाएगा आई, वेयर के बाद क्या होगा, आई कैन मीट हिम, मुझे बताओ मैं उसे कहाँ मिल सकता हूँ, मैं इसको लिखा भी देता हूँ, लिख लो कौन सा है, 30, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ 30 को, काइंडली टेल मी, अब वेयर क्या आपका कंजक्शन है, तो वेयर लग गया, फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या, आई, आई के साथ क्या है, मॉडल एक्चुअली वर्ब आई, कैन मीट हिम, फुल स्टॉप। वी हैव रिटन द लेटर लास्ट इवनिंग, पिछली रात हमने पत्र लिखे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, लास्ट आ रहा है, तो
तो ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा पूरा। वी रॉट द लेटर, जिसे इरेज करके मैं कर ही रहा हूँ ना, यहाँ देख लो, वी द लेटर, वी रॉट द इवनिंग, इवनिंग। ठीक है बच्चों, ये क्यों हमने पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट किया, क्योंकि इसमें यस्टरडे आ रहा है, यस्टरडे, एगो, लास्ट, ये सब किस में आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं, पास्ट में टेंस में यूज होते हैं। आगे देखो, देखो ये हो गया 31। आई आस्क्ड वेयर, ये देखो 32 क्या कह रहा है, वेयर आई आस्क्ड हिम वेयर, तो वेयर कंजक्शन बन गया, तो डिड हट जाएगा, ही लिव्ड, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया। द कंडीशन ऑफ द पीपुल लिविंग इन द विलेज, तो कंडीशन है आपका सब्जेक्ट, लोग नहीं है, लोगों की जीवन स्तर इन द विलेज इज वेरी पुअर, तो आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा। ये देखो आप सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। द परसेंटेज ऑफ फेलर्स एट द इंटरमीडिएट स्कूल दिस ईयर आर स्मॉल, तो इज आएगा। ठीक है, राम टोल्ड दैट सी इज, जब रिपोर्टिंग पर हमारी का है पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ही बदलेगा, इज की जगह क्या हो जाएगा, वो। ही वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ही केम बिफोर आई रीच, तो केम आ रहा है तो यहाँ क्या आएगा, मेरे वहां पहुंचने से वो आया, तो पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट परफेक्ट है तो ये बिफोर क्या आएगा, ही क्या होता, हैड कम बिफोर आई रीच। 33 देखो, आई डू नॉट नो हु आर यू, तो आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो, अब आपका जो हु है वो क्या है, कंजक्शन की तरह काम करेगा, हु कंजक्शन हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है आपका, यू, तो यू लिखा जाएगा, फिर आएगी आपकी वर्ब, वर्ब क्या है, लास्ट में फुल स्टॉप आया, क्वेश्चन मार्क नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि इंटरोगेटिव का जो सेंट वर्ब वर्ड जो आया है वो केवल कंजक्शन का काम कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड का काम नहीं कर रहा है। Many a boys have run away from the class, many a, एक की जगह क्या आएगा, हैज आएगा, many a boy has run away from the class, the school will remain closed, the school will be remained closed, remain, school will be remain, स्कूल बिल रिमेन क्लोज हो जाएगा, देखो ये स्कूल क्या होगा, स्कूल विल रिमेन क्लोज फॉर अ वीक, नाइदर यू नोर ही आर ब्लेम टू, तो यहाँ क्या आ जाए, नाइदर यू नोर, बाद वाले कंजक्शन इज, टू ब्लेम। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, और नाइदर, नाइदर यू नोर ही इज टू ब्लेम। जो आगे देखो, आ रहा हूँ इसको, हम 31 41 तक हो गए हमारे। आपको मेरी आवाज आ तो रही है, देखो इज हो जाएगा यहाँ, शो एंडेड बिफोर आई रीच द सिनेमा हॉल, तो बिफोर आ रहा है तो उससे पहले वाला काय में बनता है, पास्ट परफेक्ट।
The show had ended before I reached the cinema hall. Each of my brother, each के साथ जब सब्जेक्ट कनेक्टेड होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, सिंगुलर में आती है. Each of my brother has made a good start in life. I have written last evening. तो have की ये क्या हो जाए, पूरा गलत है. लास्ट पास्ट इंडेफिनिट बनाए. I write की सेकंड फॉर्म brought the letter. I wrote the letter last evening. अगला देखो. I asked him how. How के बाद कंजक्शन, how कंजक्शन हो गया, सब्जेक्ट आएगा he came. I asked him how he came there. यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ऐसे. He as well as you are innocent. जब as well as से कनेक्टेड होता है तो क्रिया के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है ही, तो यहाँ गया is innocent. ठीक है. I have returned from कानपुर yesterday. ये पास्ट इंडेफिनिट तो have नहीं आएगा, समय से पता चल रहा है हमें. आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, लास्ट आए किसी में, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, एगो आए, यस्टरडे आए. ये आपको क्या दिखाते हैं, पास्ट दिखाते हैं, और पास्ट में भी 99% क्या दिखाते हैं, इंडेफिनिट. ठीक है. देखो, neither of these children have, 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 these children have stolen your purse. neither of, neither of से कनेक्टेड है इसलिए क्या आएगा, has. neither of these children has stolen your pen. I were him, I would not go. If I were him, I would not go there. आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे समझ में आया होगा. यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और थोड़ा सा हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें. कोई विसंगति है उसको बताएं, क्योंकि जल्दबाजी में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक भी हो जाती है, तो उसको ठीक कराएं. ठीक है. थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन.